जय श्री राम। भेंटे लखन ललखि लघु भाई, बहुरी निषादु लीन उरलाई, पुनि मुनिगण दो भाई ने बंदे, अभिमत आशीष पाय नंदे। तब इसके बाद लक्ष्मण जी बड़ी उमंग के साथ दौड़कर छोटे भाई शत्रु से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रु दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सि बैठाए। छोटे भाई शत्रु सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर अर्थात सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठा लिया। शीश दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लख सीता भेदि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुद्धि नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए अर्थात चिंता रहित हो गए, और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। जो मन में सोच रहे थे डर, वो डर निकल गया। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर के वटु धीरज धरि, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कह रहा है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है अर्थात संकल्प और विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट अर्थात निषादराज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। मतलब वहाँ एकदम शांति छा गई, सब निस्तब्ध हो गए। लेकिन निषादराज सेवक ने विनती करके कुछ कहने लगा। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। निषादराज कह रहा है, हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। क्योंकि भगवान राम के आश्रम में केवल 3 ही लोग पहले पहुंचे, भरत, शत्रुघ्न और निषादराज गुह, और सब पीछे छोड़ रखा था कि यहाँ रुके रहिए, आप ठहरने के लिए रोक दिया था। सील सिंधु सुनी गुरे आगउनु, सिय समीप राखे रिपदउनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया, और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग से मतलब बहुत तेजी से चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी के वट कही नामू, कीन दूरिते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनुमय लुठत स्नेह समेटा। उसके बाद प्रेम से पुलकित होकर केवट अर्थात निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नव सराहि सुर बरसई फूला, यही सब निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। देवता लोग कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ के समान बड़ा कौन है। जय दखी लखनऊ ते अधिक मिले, मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जही भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कह तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी सब लोगों को दुखी अर्थात मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार भगवान ने सबके संताप को दूर कर दिया। सानुज मिली पल पहूँ सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन दाहू, यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एक रविशाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर
उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूरज की पृथक पृथक छाया अर्थात प्रतिबिंब एक साथ दिखाई पड़ती है। मिल के वटहूँ मगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अमली मारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग केवट से मिलकर, मतलब उमंग कर मतलब बहुत प्रसन्न होकर, भाव विह्वल होकर, केवट से मिलकर उसके भाग की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया, अर्थात सभी माताएं दुखी थी। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। भगवान राम सबसे पहले कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। अर्थात भगवान ने कैकेयी से कहा, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये काल समय कर्म और विधाता की देनी है जो ऐसा हुआ, जिससे आप चिंता मत करो, आप दुखी मत हो, आत्मग्लानि से पीड़ित मत हो, ऐसा उन्होंने समझाया। भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष, अम्बई से आधीन जगु काहन देई दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। जय श्री राम।